So hey students, welcome and welcome back to my channel. So I am here with another video lecture for all of you, that is Personality Development in Theories Part 1. So this is the chapter under your psychology, and that is very important from the exam point of view. So basically focus on what I am covering for you in this topic. So the first thing is personality. Okay, so personality, what do we understand by personality? Means the characteristics or the behavior of a person that makes him unique or different from another individual. ठीक है, सो बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बिहेवियर होते हैं जो एक इंडिविजुअल को किसी दूसरे इंडिविजुअल से अलग करता है या बेसिकली उसे यूनिकनेस प्रोवाइड करता है. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, पर्सनैलिटी क्या है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जिसमें क्या है कि एक इंसान किस तरीके से रिलेट करता है चीज़ों को, किस तरीके से वो परसीव कर रहा है, और वो अपने बारे में और अपने जो सराउंडिंग है उनके बारे में क्या सोचता है. दैट इज़ योर पर्सनैलिटी. So now we are having factors that influence personality. Okay, there are many factors that are responsible for the uniqueness of a person. So first of all is heredity. Heredity, that is the basic thing we know कि generation to generation ये पास होता है. ठीक है, this is basically due to your genetic composition. ठीक है, genetic transfer of the information from parents to their children. ओके, सो इसमें क्या आता है, जो स्किल्स और ट्रेड्स आते हैं, ठीक है, वो जो पेरेंट्स के होते हैं बेसिकली वही पास ऑन होके वो बच्चों में जाते हैं. सम थिंग्स इज लाइक हेरिडिटी, लाइक योर hair color, body, and eye color. Okay, skin color. There are many things that pass on from the parents to the child. So that thing comes under hereditary, and that is responsible for the personality of a person. Now second thing is physique. Physique means his biological makeup. That also affect the personality of a person. Like काफ़ी बॉडी टाइप्स होते हैं. फिजिक बेसिकली द आउटर बिल्डअप ऑफ द पर्सन. ठीक है, द एक्सटर्नल थिंग दैट इज़ विजिबल टू यू ऑफ द अनदर पर्सन, दैट इज़ फिजिक. तो इसमें क्या होता है, जैसे जो शॉर्ट एंड स्टाउट, ठीक है, टॉल एंड थिन, मस्क्यूलर एंड वेल प्रोपोर्शन, तो ये बॉडी टाइप्स जो होते हैं ये पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं. देन थर्ड थिंग इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक योर glands, basically thyroid gland, parathyroid, and pituitary and adrenal etc. तो these things affect the personality of a person. Like इसमें क्या आता है कि वो according to his environment मोल्ड होने में हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को बेसिकली. ठीक है, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस मीन्स कि जो इंसान की जो इंटेलिजेंस, लाइक जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा जिसका प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग होगी, तो वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, ईजीली. देन सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द फैमिली. ओके, सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो फैमिली होता है. क्यों? बिकॉज द इंडिविजुअल इज सराउंडेड बाय हिज फैमिली एट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, so every time, like from the time he or she is born, that individual is surrounded by his family. So family is the thing that affect the personality or the build-up of a personality a lot. okay, तो जो इसमें बेसिकली क्या आता है, पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स का एटीट्यूड, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है अपने बच्चे से, ठीक है, एजुकेशन, और वो कितना अटेंशन अपने बच्चे को दे रहे हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंसेस जो भी फैमिली से बच्चे को मिलता है इन अर्ली चाइल्डहुड, तो वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. ठीक है, सबसे असेंशियल जो आप फैक्टर कह सकते हैं वो यही है कि अर्ली चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा है बच्चे का. ठीक है, जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस होती है फैमिली की, वो भी बच्चे की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं. देन सेकेंड थिंग इज़ योर स्कूल. ठीक है, नेक्स्ट सोशल फैक्टर आफ्टर द फैमिली, आफ्टर होम, द नेक्स्ट थिंग वेयर द चाइल्ड गोज इज़ द स्कूल. तो सेकेंड थिंग जो अफेक्ट करती है वो है स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, डिसिप्लिन होता है, तो ये पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है बच्चे की. ठीक है, टीचर्स आर देयर, मेंटर्स आर देयर हु गाइड देम. तो टीचर की पर्सनैलिटी, टीचर का कैरेक्टर, ठीक है, जो पीयर स्टूडेंट है, लाइक अदर स्टूडेंट्स है, उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर जो होता है वो इंसान को, इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है. देन थर्ड थिंग इज़ अर्ली एक्सपीरियंसेस. ठीक है, सो किस लाइक अ पर्सन हु इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ experience, okay, in the early age, so that affect the personality. ठीक है, कि अगर
पॉजिटिव अगर एक्सपीरियंस रहा है तो पॉजिटिव रहेगा इंसान, ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी वैसी बनेगी। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर ही अगर इंडिविजुअल ने हर जगह से गेन किया है तो वो अफेक्ट करेगा पर्सनैलिटी पे। देन सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी की रोल इनका रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। ये मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का काम करते हैं बेसिकली। इफ़ यू आर हैविंग लाइक इफ़ अ पर्सन इज अचीविंग सक्सेस तो ही विल बी मोटिवेटेड, and if the person is having failures every time so he will be demotivated, and then according to that the personality will become negative, he will act differently, okay. Then next thing is cultural, okay, cultural traditions and the values that are accepted in a particular society, that also plays a very important part, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। देन फिजिकल एंड सोशल में क्या आता है कि जे किस कंट्री में लाइक कंट्री ऑफ बर्थ, ओके, और कहाँ वो रह रहा है तो वो भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। दैट लाइक यू कैन डिफ्रेंशिएट लाइक अ पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया एंड अनदर person is living in the urban area, so there will be difference in their personality because the environment is different, family, culture, okay, so school, teachers, like basically the persons out there, the environment out there, ठीक है, so the culture out there, these things are different from rural and urban, so you can see the difference in the personality, तो environment affect करता है। Then next thing is theories of the personality development. These are the very important questions that you are basically asked in the examination, so please focus on these things. So first thing is psychoanalytical theory, ठीक है। psychoanalytical theory means this was given by Freud, ठीक है, जिनको फादर ऑफ साइकेट्री भी बोला जाता है। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था क्या, डेवलपमेंट बाय स्टेजेस, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो इंडिविजुअल का बेसिक कैरेक्टर होता है वो बाय द एज ऑफ 5 फॉर्म हो जाता है। तो उन्होंने स्टेजेस देखी थी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो फ्रूड ने क्या किया था, इस पर्सनैलिटी थ्योरी को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डायनेमिक और डेवलपमेंट के उस पर बांट दिया था, ठीक है। जो स्ट्रक्चर था वो आपका 3 फैक्टर्स पे था, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड था, दैट वाज इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ओके। विल डिस्कस दैम दैट व्हाट इज़ ईगो। ईगो मीन्स हमारी बेसिकली जो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, लाइक द अर्ज टू ईट, ड्रिंक, एलिमिनेट, ठीक है, स्पेशली टू बी सेक्शुअली स्टिमुलेटेड, तो ये हमारे इड के अंदर आता है, ठीक है। तो जो सेक्शुअल एनर्जी आती है आपकी, दैट इज़ कॉल्ड लिबिडो, उसको लिबिडो बोला जाता है, ठीक है। तो इड क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल चलता है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक लाइन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल से चलता है। मीन्स इसमें क्या होगा कि आपको सडन अर्ज होती है कि आपको एक डिज़ायर है, आपको उसे पूरा करना है। बेसिकली लाइक सम example I'm giving you, like there is an individual and he is feeling hungry, so if he is feeling hungry so he needs food and that is the urge that he needs food, ठीक है। तो that is your pleasure principle कि अभी मुझे भूख लगी तो अभी के अभी मुझे खाना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, I don't know that, बट मुझे खाना चाहिए, तो दैट इज़ द बेसिक अर्ज, ठीक है। तो उसमें आपको रूल्स, रियलिटी, मॉरल्स कुछ नहीं मालूम कि कैसे आएगा खाना, मुझे बनाना है या कहीं से लाना है या कहाँ से आएगा, क्या है क्या नहीं, अंदर है भी या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, बस खाना है, बस चाहिए अभी। तो यहाँ पे प्लेजर प्रिंसिपल आता है, वो कैसे होगा, क्या होगा, उससे रियलिटी से वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, तो ये इन्फेंट में भी होता है एट द बर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना है, अचीव करना है, ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो इड में क्या है, इम्पल्सिव और इरेशनल बिहेवियर होता है, लाइक सम टाइम बच्चे वो ज़िद करते हैं, ठीक है, दे नीड टॉय एंड दे लाइक ज़िद करते हैं वो उसके लिए, तो उनकी जो ज़िद होती है वो इरेशनल होती है समटाइम्स, ठीक है, ऑलवेज मोस्टली इरेशनल होती है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, लाइक जैसे डैड आई नीड दिस, सो नीड दिस फ्रॉम वेयर इट विल कम, हाउ विल कम, what is the time shop will be open or not, they don't care, they just need the thing। तो ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईगो। ईगो में क्या आता है, रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आता है आपका, ये 4 to 6 मंथ्स की एज में आने लगता है, ठीक है। यहाँ पे ईगो क्या करता है, अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो रियलिटी है उसको परसीव करके उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करता है, देन उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इड को सेटिस्फाई करने में डिले करता है, ठीक है, और हमारे जो बिहेवियर है उसको सोशली एक्सेप्टेबल वे में चैनलाइज कर देता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है ईगो का, वो एक मीडिएटर का होता है, ठीक है। तो वो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड, बेसिकली इड,
और सुपर ईगो के बीच में आप सिंपली कहें तो बैलेंस बना के जो रखता है वो होता है ईगो, ठीक है। इसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मीन्स परफेक्शन प्रिंसिपल, ठीक है, और द मॉरल प्रिंसिपल। तो ये सुपर ईगो आता है आपका 3 to 6 की एज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, इड में था इरेशनल, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो में था रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो में आपका परफेक्शन है। तो अब वो जो आप सुपर ईगो में चीज़ें करेंगे ना, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सब कुछ सारी कंडीशंस को मॉनिटर करेंगे, उसके बाद आप कोई एक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुपर ईगो में आता है। तो सोशलाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आपको अपने इड इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है। जब सुपर ईगो रिजिड हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो लो कॉन्फिडेंस में चली जाती है, लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है इंसान में, ठीक है। देन कम्स फ्रूड स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके। तो फ्रूड ने स्टेजेस दी थी। तो फ्रूड ने ये बोला था कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। अर्ली लाइफ में उन्होंने बोला था 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जो प्लेजर सेंसेशंस पर बेस्ड होती है, ठीक है। इरोजेनस जोन्स होते हैं हमारे, लाइक ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ओरल में क्या होता है, माउथ एंड सकलिंग रिफ्लेक्सेस आते हैं, ये बच्चे में होते हैं कि भूख लगी है तो खाना चाहिए, ठीक है। देन एनल आता है, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल आता है, ओके। उसके बाद आता है फैलिक। फैलिक में क्या होता है, जेनाइटल और जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है इसमें बच्चे में, अर्ज होता है कि वो सेम सेक्स के पेरेंट को चाहता है कि वो एलिमिनेट करे और अपोजिट सेक्स के जो पेरेंट है उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। देन लेटेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे सेक्सुअलिटी पॉज हो जाती है, लेटेंट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे सोशल स्किल्स आती है, वो अपने जैसे और लोगों के साथ, लाइक बेसिकली 11 to 12 की एज में ये होता है कि वो लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे सेक्सुअलिटी नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पर वो रहती है, बंद नहीं होती है, डजंट स्टॉप, वो रहती है, बट ये रहता है कि अभी मुझे फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है, अभी इस तरफ ध्यान नहीं होता है। फिर आते हैं जेनाइटल। तो ये एडोलेसेंस के एज में आता है, आफ्टर 12 की यहाँ सेक्सुअलिटी आती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट आता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आता है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट इज योर इंटरपर्सनल थ्योरी। इंटरपर्सनल थ्योरी में क्या था, इसमें कुछ एजम्पशंस और की कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो इस ये आपकी सुलिवान ने दी थी। तो इनके एजम्पशंस में कुछ टर्म्स थे, बेसिकली एंजाइटी। एंजाइटी कैसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है इंटरपर्सनल रिलेशंस की, ठीक है। बेसिक एंजाइटी क्या होती है कि फियर ऑफ रिजेक्शन की, जो आपके लिए मैटर कर रहे हैं वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, उस चीज़ का फियर, दैट इज़ बेसिक एंजाइटी, ठीक है। इंटरपर्सनल सिक्योरिटी में क्या आता है कि जो फीलिंग्स आती हैं जो आपकी एंजाइटी को रिलीव कर रही हैं, ठीक है, जब आपकी सारी नीड पूरी हो रही हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि अब आप फुलफिल हैं, ठीक है, आप एबल हैं, तो वो आपकी इंटरपर्सनल सिक्योरिटी है। देन पैराटैक्सिक डिस्टॉर्शन क्या होती है कि एक पर्सन की दूसरे पर्सन के एट्रीब्यूट्स की तरफ एक फैंटेसी वाली परसेप्शन होती है, ठीक है। वो कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिफरेंसेस को नहीं ध्यान में रखता है, वो जो सोच लेता है कि यार ये ऐसा होगा, तो ये वो पैराटैक्सिक डिस्टॉर्शन होता है। देन सेलेक्टिव इनअटेंशन में क्या होता है कि अनडिज़ायर्ड ट्रेड्स आते हैं कि इंसान कैसे उनसे कोप करेगा किसी एंजाइटी से, तो उसके लिए अनडिज़ायर्ड ट्रेड्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो सुलिवान ने ये फोकस किया था कि जो एंजाइटी है वो फॉल्टी सोशल इन्फ्लुएंसेस सॉरी इंट्रैक्शन का जो है बेसिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, एंजाइटी की वजह से है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि उन्हें क्या है, इंसान के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है, गुड मी, बैड मी एंड नॉट मी, ये सेल्फ सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसका इंटीग्रेशन अगर अच्छा होगा तो इंसान का जो है सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन अच्छा होगा। सेल्फ सिस्टम में क्या कि कलेक्शन ऑफ आपके एक्सपीरियंसेस हैं या सिक्योरिटी मेजर्स है कि वो अपने आप को कैसे एंजाइटी से प्रिवेंट कर रहा है। लाइक गुड मी यानी कि इंसान वो अपने बारे में बताना चाहता है कि जो उसमें अच्छा है तो वो सबको जान चाहेगा कि उसे पता हो, ठीक है। लाइक इफ़ आई एम इंटेलिजेंट आई वुड लाइक टू नो दैट अदर्स आई एम इंटेलिजेंट, इफ़ आई एम गुड इन मैथ्स आई वुड लाइक टू शो टू अदर्स लाइक कि आई एम गुड इन मैथ्स। तो यहाँ मैं अपनी एबिलिटीज़ को शो करूँगी जो अच्छी हैं, दैट इज़ गुड मी, दैट आई वॉन्ट टू नो, कि सबको पता हो। देन बैड मी मीन्स कि मैं अपने बारे में क्या चीज़ नहीं चाहती हूँ और मैं वो दूसरों को भी नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आ जाता है कि यहाँ पर डिस्कम्फर्ट आता है, डिसप्लेजर्स आता है, डिस्ट्रेस आता है, हियर आई एम नॉट गुड इन साइंस, बस इसे पता नहीं चलना चाहिए, तो ये बैड मी होता है, ठीक है। बैड मी से आती है एंजाइटी। देन नॉट मी मीन्स कि जो वो एक्सपेक्ट होते हैं अपने जो बहुत एंजाइटी प्रोवोकिंग होते हैं, ठीक है, जो वो इंसान वो अपने आप का पार्टी कंसीडर नहीं करता, ठीक है। लाइक हॉरर की फीलिंग होती है, ऑफकोर्स है, मैं तो डरता ही नहीं हूँ, आई डोंट केयर, डरना वरना तो मुझे आते नहीं, दैट वी नो वी आर हैविंग, बट हम उसको रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं देते कहीं ना कहीं। बैड वे में एटलीस्ट हम अपने ड्रॉबैक्स को रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, तो ये नॉट मी वाला आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सुलिवान स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो
पहली स्टेज थी इन्फेंसी, जो बर्थ से 18 मंथ्स तक होती है। तो यहाँ पे मेजर डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि आपको अपनी ओरल ग्रेटिफिकेशन से क्या करना है, अपनी एंजाइटी को रिलीव करना है, ठीक है। तो ये उन एक्टिविटीज़ लाइक माउथ, जैसे क्राइंग, थम सकिंग, जैसे आपको भूख लगी है, आप रो रहे हैं तो आपको खाना मिल गया, ओके ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्फेंसी में, अगर आपकी डाउन हो गई तो आपको एंजाइटी नहीं रहेगी। तो सेकेंड थिंग चाइल्डहुड, जो 18 मंथ से 6 ईयर्स तक का होता है। तो इसमें मेजर डेवलपमेंटल टास्क होता है वो आपको अपने क्या करना है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन में क्या, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके चलना है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस को लर्न करना है अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, सो दैट क्या होगा, आपकी एंजाइटी जो वो अंडू हो जाएगी। तो ये जो स्टेज में आता है इसमें माउथ, लैंग्वेज, एनस, एक्सपेरिमेंटेशन, मैनिपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन आता है। देन जुवेनाइल में क्या आता है, जो मेजर डेवलपमेंटल टास्क होता है वो होता है कि आपको अपने सेटिस्फैक्ट्री पेयर रिलेशनशिप से सीखना है। तो इसमें क्या आएगा, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ आएगा। देन कम्स प्री एडोलेसेंस, जो 9 to 12 में आती है। तो इसमें क्या मेजर डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं कि आपको अपने सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप्स बनाना सीखना होता है अपने सेम सेक्स के पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, आपको अफेक्शन की फीलिंग्स आती है दूसरों के लिए, ठीक है। देन अर्ली एडोलेसेंस जो आपका 12 to 14 में आता है, तो इसमें मेजर डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं कि आपको सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप बनाना है विद द अपोजिट सेक्स, ठीक है। आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनानी है। तो इसमें लस्ट आता है, ठीक है, जो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस में आता है इसमें, ठीक है, उसका एज अ रिस्पॉन्स आता है लस्ट। देन लेट एडोलेसेंस आता है 14 to 21 में। तो जो मेजर डेवलपमेंटल टास्क होता है वो होता है अपने आप को स्टैब्लिश करना, अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। एक आपको अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ जो रिलेशनशिप आप बना रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग और इंटीमेट बनाना है, ठीक है। तो जेनिटल ऑर्गन्स इसमें मेजर पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देयर आर 8 स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट इज योर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, then identity versus role confusion, then intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and ego integrity with versus despair, ठीक है। we are going to study all these things in brief. So first is trust versus mistrust, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज थी एरिक्सन की वो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो बर्थ पे शुरू होती है और अराउंड 18 मंथ्स तक रहती है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कम्प्लीटली अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट होता है। तो वो जो कंसिस्टेंट केयर के साथ क्या होता है, वो ट्रस्ट करना सीखता है, सिक्योर होना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्च्यू आता है वो आता है होप, ठीक है। अगर सक्सेस हुई, स्टेज 1 आपकी अगर सक्सेसफुल रही, तो पर्सन क्या है, अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में क्या होगा, वो लोगों पे ट्रस्ट करना सीखेगा, ठीक है। और अपनी एबिलिटीज़ पे भी ट्रस्ट करना सीखेगा और अपने लाइफ चैलेंजेस को डील कर पाएगा, ठीक है। अगर इन्फेंट की नीड्स पूरी नहीं हो रही है स्टेज में, तो वो एंशियस हो सकता है, वो अनट्रस्टिंग हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो देखिए ऑटोनॉमी वर्सेस शेम क्या है, 18 मंथ से अराउंड 3 years ऑफ एज की होती है। इस स्टेज में क्या होता है, जो पर्सन होता है बच्चा, वो उसकी स्किल्स ग्रो करती हैं, तो वो क्या करता है अपने साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी एक्सप्लोर करते रहता है और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। तो जो स्टेज 2 में पॉजिटिवली बच्चे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब कब करते हैं, जब केयर गिवर्स उन्हें अपने आप पे काम करने देते हैं कि ठीक है, दे लाइक कि हम खुद से चलेंगे, तो आप उन्हें चलने दें। तो यहाँ पर क्या है कि उसमें विल आएगी, ठीक है, कि यार मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, ठीक है। अगर ये स्टेज फेल करती है, ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करें, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं तुम नहीं चल पाओगे, तो यहाँ पर क्या, बच्चे को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, ओवरली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उसे शेम की फीलिंग डेवलप होगी, ठीक है। अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट होगा, वो अपने ध्यान नहीं रख पाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या होता है, ये स्टेज 3 है, तो ये स्कूल एज के बच्चों में आता है, अर्ली स्कूल एज के। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप इनिशियल जो सोशल इंटरेक्शंस आते हैं बच्चे के, सबसे पहले वो यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। प्ले एक्टिविटीज़ आती है जो दूसरे बच्चों के साथ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। तो अगर ये स्टेज को आप ओवरली कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चे को ये फील करा रहे हैं कि उसकी क्वेश्चंस एनोइंग है बहुत, तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा जो होगा डिप्रेस हो जाएगा। बट जब बच्चा अगर सक्सेसफुल रहा, तो यहाँ पर क्या आता है, पर्पज़ आएगा उसके पास, ठीक है। वर्च्यू जो आएगा पर्पज़ का आएगा। देन इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या होता है, स्टेज 4 है, तो ये 5 to 12 की एज में आता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पढ़ना और लिखना सीख रहा होता है। तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को एक ये चीज़ पे फोकस करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स पे प्राइड फील करता है, लाइक व्हेन इंडिविजुअल गेट्स फुल मार्क,
तो यहाँ पर क्या होता है, उसको प्राइड लगता है क्योंकि हमने उसकी तारीफ़ करी है, तो यहाँ पर वो अपनी अकम्पलिशमेंट्स को प्राइड में लेके चलता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे वर्च्यू आता है, ये कॉम्पिटेंस का आता है कि यार ठीक है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, नीड टू गेन गुड मार्क्स, ठीक है, टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई टीचर। तो ये अगर एक बच्चा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, इन्फीरियरिटी की फीलिंग आएगी, तो यहाँ पे सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग कि आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन में क्या होगा, ये 5th स्टेज है 12 to 18 की एज के। तो इसमें क्या होता है कि टीन एज होती है बेसिकली, तो टीन ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली हम हैं क्या, हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, फिडेलिटी और फेथफुलनेस आती है इसमें, वर्च्यू जो आता है, ठीक है। तो इसमें उन्हें ये समझ में आता है कि हमें कैसे एक्सेप्ट करना है दूसरों को, और हमें अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करने कि हम दूसरों से अलग है, ठीक है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन नेगेटिवली इसको डील कर रहा है इस स्टेज से, तो यहाँ पर क्या होगा, रोल कन्फ्यूजन आएगा, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, वो सोसाइटी में कहाँ फिट है, या वो आगे अपने एम्स गोल्स भी डिसाइड नहीं कर सकते। देन 6 इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें 18 to 40 की एज में ये होता है, मेन फोकस क्या रहता है कि आपको अब इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनानी, ठीक है। इसमें वर्च्यू क्या आता है, लव, ठीक है। तो जो इस स्टेज में सक्सेसफुल नहीं होते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोनलीनेस फील करते हैं। देन जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। तो एरिक्सन का 7th लेवल क्या था, ये 40 to 65 में होता है। ये इसमें क्या होता है, जनरेटिव मीन्स कि एक पर्सन ये सोचता है कि अब अगर मुझे अब इस दुनिया से जाने, क्योंकि ये एंडिंग की एज होती है, तो इंसान के मन में रहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ कुछ वक्त बाद, तो मैंने क्या इम्पैक्ट सोसाइटी में पीछे छोड़ा। तो इसमें क्या होता है कि अपनी यंग जनरेशन को मेंटर करना, ठीक है, अपने काम पे सक्सेसफुल होना, पॉजिटिवली कम्युनिटी को इम्पैक्ट करना। तो इसमें जो वर्च्यू आता है वो आता है केयर। अगर इस स्टेज में, ठीक है, जनरेटिविटी में क्या होता है, अगर इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है तो इससे क्या होता है, यूजलेस उसे फील होता है, अपनी कम्युनिटी से डिसकनेक्टेड फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। इसमें क्या होता है कि ये 65 की एज से शुरू होती है, ठीक है, और तब तक रहती है जब तक अ पर्सन की लास्ट लाइफ ना हो, ठीक है, लास्ट एज ना हो, लास्ट टाइम ना हो। इस स्टेज में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो लोगों को बताते हैं, ठीक है, दे रिकॉग्नाइज देमसेल्फ, ठीक है, और इस फैक्ट पे वो पहुंचते हैं कि हाँ अब हमें मरना है। देन तो जो डेथ है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, अगर एक पर्सन अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव फील नहीं कर पा रहा है उसे इस स्टेज पे, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव किया है, या उसको कुछ चीज़ों का गिल्ट है जो उसके पास्ट में हुई है, तो इसमें क्या होता है, डिस्पेयर की फीलिंग आती है, ठीक है। अगर ये स्टेज सक्सेसफुली, तो इसमें विजडम का जो वर्च्यू है वो पर्सन गेन करता है। ये कॉमन होती है 8 स्टेज जो एक्सपीरियंस करते लोग अल्टरनेटली, ठीक है, इंटीग्रेटिव और डिस्पेयर का। तो अल्टीमेट गोल इसका रहता है कि आपको बैलेंस अचीव करना है। So thank you so much everyone for listening and watching, and if you have any queries please drop in the comment section, and thank you for watching and do subscribe the channel.